सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की खबर से ही खबरदार करते हैं। यह वो मुद्दा है जिस पर हम लगातार इंसाफ दिलाने की आवाज उठाते रहे हैं। तो संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 7 दिनों में गिरफ्तार होगा, यह सवाल है। यह अब जाकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और अब तक शाहजहां शेख का बचाव ही टीएमसी सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर बाकी मंत्री करते रहे हैं। लेकिन पहली बार कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर शाहजहां शेख को पकड़ लिया जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि शाहजहां शेख पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि शाहजहां शेख हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। अदालत के मुताबिक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। संदेश खाली कांड के बाद से ही शाहजहां शेख फरार है और 53 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने, और अब तक मुख्य आरोपी का अता पता नहीं है। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी हर हालत में होनी चाहिए। कल अभिषेक बैनर्जी ने जो है अपने बिल में से बाहर निकल के लोगों को झूठ कहा था। इतने दिन तो वो शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि पश्चिम बंगाल की औरतों ने जिस तरह के एलिगेशंस लगाए तो वो लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और कल आकर के वो कहते हैं कि कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया, इसीलिए उनकी पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पा रही है। तो पुलिस की नाकामयाबी इसमें साफ है और आज कोर्ट ने पूरे तरीके से कह दिया कि इस तरह का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है, वो दोषी है, उसको पकड़ना पुलिस की ड्यूटी है। और अगली बार फिर अगली तारीख में हम ये पूछेंगे कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई। और एक बड़ा सवाल ये भी आज कोर्ट ने कहा है कि उनको रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा शेख शाहजहां को, और इसीलिए कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह कहा गया है कि आप पब्लिक नोटिस इशू करो न्यूज़पेपर्स में। बिल्कुल कहा गया है क्योंकि वो तो भाग गए हैं या भगा दिए गए हैं। तो जब कोर्ट का नोटिस इश्यू हो जाएगा तब उनको किसी भी तरह सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो उम्र भर के लिए वो भगोड़े माने जाएंगे। देखिए, पुलिस को पकड़ पाएगी नहीं, पुलिस को बहुत अच्छे से पता है वो कहाँ है। और अब जो है इनके हाथ कट गए हैं, किसी भी तरह उसको पकड़ करके उनको कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये अगली तारीख से पहले इनको शेख जहां को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा और ये होके रहेगा। यूं तो संदेश खाली में 11 से 13 साल से महिलाएं बताती हैं कि उनके साथ टीएमसी के नेता और उनके गुंडे शोषण करते आए हैं। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, यह चौंकाने वाला है। जहां पुलिस को 4 साल पहले लोगों ने शिकायत की, वहां 4 साल लग जाते हैं पुलिस को पहुंचने में। और इस बीच संदेश खाली में टीएमसी के एक और नेता के खिलाफ स्थानीय गांव वाले सड़क पर उतर चुके हैं और संदेश खाली के बेरा माजूर में टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही हलधर अरी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। अजीत मैथी की गिरफ्तारी के बाद हलधर अरी को टीएमसी का स्थानीय संयोजक नियुक्त किया गया है। हलधर के बाहर रखे सामान को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस के साथ आरएफ को यानी रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहां तैनात कर दिया गया है। और कुछ देर पहले सुरक्षा बलों ने वहां मार्च करके हालात को संभालने की कोशिश की है। तो लगातार आक्रोशित जनता, गांव वालों का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर बढ़ता जा रहा है। संदेश खाली में अभी भी हालात तनाव के ही हैं। इस बीच रविवार शेख शाहजहां के और एक करीबी तृणमूल कांग्रेस नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया गया। दरअसल रविवार घंटों भर गांव वाले अजीत मैती के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन किए थे और करीब 4.5 घंटे से वो एक घर पर इस गांव के अंदर बेरमौजूर इलाके में वो फंसे रहे। उसके बाद शाम के वक्त पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित पुलिस थाने ले जाती है। कई सारे आरोप उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उसके मुताबिक उसे गिरफ्तार किया गया है। और इसी अहम वक्त में और भी कई सारे कड़िया जो है जुड़ते जा रहे हैं। शेख शाहजहां के भाई शेख शिराज के खिलाफ पिछले 3 दिनों से यहां पर आवाज बुलंद करती हुई महिलाएं और लोगों ने कई सारे आरोप जो है बाकायदा दर्ज करवाया है। इस मौजूदा हालात में जब अजीत मैती को गिरफ्तार किया गया तो वैसे ही उससे कुछ घंटे पहले पार्टी ने उनके सर से हाथ हटा लिया। वो यहां पर अंचल सभापति थे पार्टी के, उस पद से उसे हटाया गया और उसी जगह पर और एक नेता हलधर आरी को यहां पर जो है पार्टी ने चुना है। और उसी रात रविवार उसके घर के बगल में इस इलाके में उनकी जमीन पर आगजनी की गई, ऐसे ही आरोप है। परिवार का कहना है कि गुस्साए लोग यहाँ पर आगजनी उन्होंने किया है। काफी लंबे वक्त से लोग यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।